अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो फाइनली बहुत वक्त बाद मैं लेकर आ चुकी हूँ संडे सरप्राइज़। तो छोटी है एपिसोड लेकिन धमाका एपिसोड है। आपका संडे मज़ीद अच्छा गुजरने वाला है। मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा मैं आपको आज सरप्राइज़ देती हूँ। तो आज की एपिसोड छोटी है लेकिन धमाका है। जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 16 की तरफ, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। एमा बीबी बस करे। अमीर एहरान की आवाज़ पहली बार लरज़ गई थी। वो इसकी तरफ लपका और दोनों बाजुओं से पकड़कर सीधा किया। वो उसके करीब आने पर इससे झटकने लगी। आपको मरने नहीं दूंगी, मैं सुन रही हैं? हिरा की नरम सरगोशी पर एमा ने सर को झटका। इस लड़की के बाल बिखर गए। आंखों से बहता पानी और आंसू मिलकर उसके चेहरे को धुंधला रहे थे। क्यों क्यों नहीं मरने दोगी? मेरी सांसें खुद पर बोझ लग रही हैं। मेरा हर दिन अजियत है हिरा। इसने हिचकियों में नाम पुकारा मगर एहरान के दिल पर खंजर सा खुप कर रह गया। वो बाकी ठीक ना थी। मैं हूँ यहाँ, ये सारी कैफियत बदल दूंगी। ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सुकून मिल जाएगा आपको। वो धीरे से बोला। तुम जाओ ना। वो चीखी कि उसे अभी किसी का चेहरा तक नहीं देखना था। नहीं जा रही, और जब तक यहाँ हूँ आपको टूटने नहीं दूंगी। हम दोस्त हैं और दोस्त छोड़ते तो नहीं एमा बीबी। वो अपनी उंगलियों से एमा के कांपते हाथ आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा, जैसे जबरदस्ती नहीं बल्कि मान से, नरमी से उसे थाम रहा हो। जबकि इस लड़की की ये पागलपन की कैफियत जायल सी होने लगी। देखिए एमा बीबी, आप बेकसूर हैं। किसी की मौत की वजह अपने सर लेकर आप खुद को जलाएंगी तो उसकी रूह खुश होगी जिसने आपको तोड़ा। एहरान अफरीदी मर चुका है, लेकिन अगर आपने हिम्मत हारी तो वो जीत जाएगा आपको मार कर। क्या आप यही चाहती हैं? एमा की सांसें बिखरी बिखरी सी चल रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज कहीं फंस गई। सिर्फ आंखों में टूटा हुआ सा सवाल था। एहरान ने पहली बार नरमी से इसका चेहरा अपने हाथों में थामा। वो इसे संभालने की अहलियत रखता था। आपका कसूर सिर्फ इतना है कि आपने किसी को सच्चा माना, इस पर एतबार किया। ये जुर्म नहीं है माँ बीबी, ये इंसानियत है। और जो इंसानियत को रोन गया वही मुजरिम है, आप नहीं। इस लम्हे एमा ने पलकें बंद कर ली, जैसे बरसों बाद किसी को अपने जख्म छूने दे रही हो। आंखों से बहता पानी एहरान की हथेली पर टपका तो वो लम्हा दोनों के लिए कयामत हेज था। मुझ मरने तो हिरा, मेरा जीना किसी के हक में नहीं। मेरी जिंदगी खत्म होगी, मेरा कोई भी नहीं। वो फिर से मायूसी और खुद अजियती की कैफियत में उसके हाथों को झटक कर मिनमिनाई। अगर मरने का इतना ही शौक है तो एक वादा करें, पहले जीना सीखें मेरे साथ। अगर तब भी लगे कि जिंदगी बोझ है तो फिर मैं खुद आपके साथ आखिरी सांस लूंगी। एहरान की हरी आंखें इस वक्त बिजली और बारिश का मिलाप लग रही थी। एमा ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर आंखें फेर ली। नहीं, तुम नहीं मर सकती। तुम्हारे तो बच्चे हैं, शोहर है ना हिरा। एमा के होश दिलाने पर जैसे अमीर एहरान होश में आया, वरना इस वक्त शायद वो सांस लेना भी भूल चुका था। आप ज्यादा अहम हो गई हैं, किसी टूटे हुए सितारे की तरह गिरकर मेरी मुट्ठी में आ बसी हैं। मुझे किसी और की इतनी फिक्र नहीं जितनी आपकी। वो भी हीरा के रूप में वापस आया, जबकि एमा की रोई रोई आंखें इतनी अहमियत पर मुस्कुराई थी। मतलब तुमने मुझे अपनी सातवीं औलाद बाकी मान लिया है हीरा? अब तक एमा की आवाज कहाँ पर भीग रही थी। तो और क्या, और मेरा कोई बच्चा इतना नहीं रोता जितनी आप। हीरा ने उसके आंसू साफ करते मुस्कुराकर शरारत भरे लहजे में जताया तो एमा नूर की आंखें भी कुछ दर्द के असर से निकली। अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास इस आजमाइश की घड़ी जो भेजना था, तभी तुम्हें 6 अच्छे बच्चे दिए। एमा की मुस्कुराहट लौट आई तो अमीर हैरान ने भी खुशी खुशी उसकी बात की तायीद कर ली। ऐसे दोबारा नहीं रोना, वरना मैं सच में आपको अपनी भाभी बना लूंगी और किसी को कानो कान खबर ना होगी। मेरा भाई बहुत अच्छा है, आपको रोने तो दूर उदास होने भी नहीं देगा। अमीर हैरान ने पलटकर शेल्फ पर रखा टॉवल उठाया और धमकी लगाते वो वापस सेमा तक आया। वो कुछ ना देखती थी सिवाय हिरा की हरी आंखों के। मुझे लगता है तुम मुझे बिना मिले ही अपने भाई का फैन बना दोगी जल्द। क्यों बेचारे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो, जालिम बहन, अल्लाह तुम्हें पूछे। एमा ने भी उसे जवाबन डांटा पर हीरा ने जिद्दी से अंदाज में सर ही झटका।
امیر احران نے تولیہ اس کی لپیٹ دیا۔ آئیے باہر۔ وہ اسے بازو سے تھام کر باہر لے آیا تو ایما تھک کر میٹرس کے کنارے بیٹھی ٹاول کو دونوں کناروں سے جکڑ گئی۔ تبھی اس کی نظر ہیرا پر تھی جو اس کے لیے لایا گفٹ کھول رہی تھی۔ تم نے کیوں گفٹ پر پیسے ضائع کیے ہیرا؟ کہا تھا نا اپنے ہاتھ دے دو بس، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایما نے دیکھا جب وہ ایک جیولری کیس نکال رہی تھی تبھی تپ کر اسے جھڑک گئی، مگر ہیرا نے وہ کیس اوپن کیا تو ایما کی نظریں پتھرا کر رہ گئی۔ آپ کے لیے کچھ ایسا خریدنا چاہ رہی تھی جسے دیکھ کر آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھیں، تو میری نظر اس چین اور پینڈنٹ پر گئی۔ ہیرا نے اس کے پاس ہی بیٹھتے وہ پینڈنٹ نکالا جو ایک سیپ بنا تھا جس میں ایک ریئل پرل تھا جبکہ چین سمپل گولڈ کی تھی۔ او میرے خدا ہیرا، تم نے میرے دیے سارے پیسے اس پر لگا دیے پاگل، وہ تمہارے بچوں کے لیے تھے۔ ایما کو شدید برا لگا کہ ہیرا نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ پیسے تو میں نے وہیں خرچ کیے جہاں آپ نے کہا، کہ میری سیونگ سے لیا گفٹ ہے، یقین کریں، اور زیادہ مہنگا نہیں، بس خوبصورت لگا تو لے لیا۔ انکار کریں گی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا ایما بی بی، مجھے لگے گا شاید آپ مجھے دوست بنانے کی قابل نہیں سمجھتی۔ امیر احران نے یہ تحفہ تو بہت پہلے لے رکھا تھا، اب قسمت نے موقع دیا تو وہ اسے اس کی امانت دینا چاہتا تھا، اور ایما کو وہ پسند بھی شدید آیا تھا، لیکن وہ ہیرا سے لینے میں ہچکچا رہی تھی۔ اف ہیرا، اف تم کتنی پاگل ہو، یہ تو گولڈ کی چین ہے، تم اپنی ساری سیونگ میرے لیے کیسے لگا سکتی ہو یار؟ ایما نے وہ چین اور پینڈنٹ تو لیا پر شدید بے چین ہو رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا اسے خود پر، جیسے آپ نے میرے بچوں پر لگا دی۔ وہ بس اتنا ہی بولا۔ ایما نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اداس سا مسکرائی، اور بے اختیار وہ ہیرا سے لپٹی تو ٹاول تک پیچھے میٹرس پر گرا۔ امیر احران نے اسے بھی یوں ہی خود میں سمیٹا تھا، لیکن دل پر بوجھ ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ گار کر رہا ہے۔ تمہارا بہت شکریہ ہیرا، یہ بہت خوبصورت ہے، تم واقعی بہت اچھی ہو، لیکن میں اچھی نہیں، ممکن ہے تمہیں روز ایسے ہی تنگ کروں، مجھ سے تنگ آ کر مجھے مت چھوڑنا، تمہیں تمہارے بچوں کی قسم۔ اب یہ پہنا بھی دو، پھر میں جا کر چینج کرتی ہوں، جاسم لالا کی گاڑی ہمیں پک کرنے آتی ہوگی۔ وہ فوراً سے پلٹ کر بیٹھی اور اپنے گیلے بال اٹھا کر بازو اوپر کیے۔ امیر احران کی سانسوں میں ان گیلے بالوں کی مہک اتری تو محترم بس سانس کھینچ کر رہ گئے۔ امیر احران نے وہ چین ایما نور کی گردن میں پہنائی اور اس کی ہک بند کرتے وہ فوراً دور ہوا، جس کے بعد ایما اٹھ کر اسے آنے کا کہے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ امیر احران یوسف زئی نے اسے جاتے اور اوجھل ہوتے دیکھا، پھر وہ گیلا ٹاول اٹھا کر اسے دیکھتے مسکرایا۔ عشق میں یہ سب کرنا پڑے گا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم روتی ہوئی دیکھی ہی نہیں جاتی مجھ سے ایما، تبھی تو اپنے مرتبے، اپنے وقار کو فراموش کیے میں یہاں تمہارے پاس ہوں۔ اللہ مجھے ان خطاؤں پر معاف کرے، میرے کیے کی سزا کسی صورت تمہیں چھو نہ سکے۔ پاگل لڑکی کس فضول آدمی کا روگ لگا رہی ہے دل کو۔ امیر احران نے اس گیلے ٹاول میں جذب سوندھی سی مہک سونگھ کر جیسے خود کو بھی کوسا اور اس احران افریدی کو بھی، جس کے سبب آج اس نے ایما نور کی ایسی بدترین حالت دیکھی تھی۔ ندا تو تیری منگ تھی تیمور خان، پھر اس کے باپ کو قتل کرنے کے بعد اسے بھی موت پر مجبور کر دیا تو نے۔ عزیز خان کے ہتھے تیمور اب لگا تھا، کیونکہ جب سے ندا کا باپ قتل ہوا تھا تیمور بھی فرار تھا۔ عزیز خان کے لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے دبوچا تھا۔ عزیز خان کو اپنے اکلوتے بیٹے کے سب میں ملوث ہونے کا شدید دکھ تھا، اور جرگے میں آج کیا فیصلہ ہوتا یہ بات بھی ڈرا رہی تھی۔ تبھی وہ چاہتا تھا پہلے تیمور سے خود پوچھے کہ ایسا کیا تھا اس زمین میں کہ اس کی اولاد 2 لوگوں کی قاتل بن گئی۔ میں نے اپنی منگ کو کچھ دن پہلے جوئے میں ہار دیا تھا احران افریدی کے آگے۔ تیمور خان کے انکشاف پر جیسے زمین عزیز خان کے پیروں کے نیچے سے سرک گئی۔ کیا بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ عزیز خان نے جیسے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ زمین احران افریدی کو چاہیے تھی جو ندا کے باپ کی ملکیت تھی، کوئی پبلک بلڈنگ بنانا چاہتا تھا وہ وہاں۔ جب پتہ چلا کہ ندا کے باپ نے وہ زمین ندا کے نام کر دی ہے تو احران افریدی اس لڑکی سے جا کر خود ملا تھا۔
निदा मेरी मंग है ये भी एहरान अफरीदी जानता था। एहरान इस लड़की को धमकाने गया जमीन के लिए, मगर दिल हार आया उस पर। बदबख्त अपने बाप की तरह रंगबाज और आशिक मिजाज था। जमीन तो उसके दिमाग से निकल गई। मुझसे निदा को मांगा आकर इसने कि अब से निदा मेरी बहन और उसकी औरत है। आप जानते हैं वो बड़े और असर और रसू वाले लोग हैं। मैं अपनी औरत अपनी मंग उसे कैसे दे देता, तभी लेन देन पर मामला खत्म हुआ। और जानते हैं राना अफरीदी ने जुए में मुझसे निदा को हासिल करने के लिए बहन को रखा। कि तो मेरी शराफत है कि मैंने ही उसे पहले समझाया कि बहनें जुए में हारने वाली चीजें नहीं। फिर उसने कुछ जेवरात हारे, लेकिन फिर अपनी बहन भी जुए में लगा दी। लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करता था। इसके बाद निदा और एहरान अक्सर रातों को मिलते भी रहे, क्योंकि मैं अपना पैसा और माल लिए अलग हो गया। यशमा अफरीदी वाली बात मैंने दबा ली, क्योंकि अभी थोड़ी गैरत बाकी थी मुझ में। अब निदा की खुदकुशी की वजह वही कमीना हो सकता है, मैं नहीं, क्योंकि एहरान अफरीदी ने मतलब निकाल लिया होगा उससे। मैंने निदा को जुए में हारने के बाद उसे देखा तक नहीं। खुद तो मर गया एहरान अफरीदी, मुझे फंसा गया खबीस। तैमूर खान इस वक्त अपने अड्डे पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था, जबकि सामने ही उसका बाप बैठा था। अजीज खान चाहता था तैमूर से सारी सच्चाई खुद पहले सुने, क्योंकि शाम जिरगे में तैमूर खान की मुतबादिल सजा तजवीज़ होने वाली थी। और अजीज खान हर मुमकिन कोशिश में था कि तैमूर को बचाए। आखिर उसका इकलौता बेटा जो था, उसके बाप को तूने ही मारा है ना। अजीज खान का लहजा स्पॉट था, जिस पर तैमूर ने नजरें सी चुराते सर हिलाया। हाँ, उसे मैंने मारा, लेकिन वो जोर जबरदस्ती में हुआ। मैं सिर्फ इसलिए गया था कि वो जमीन मुझे बेच दे, क्योंकि मुझे खबर मिली थी बाकी बहुत कीमती जमीन है। अच्छे दाम भी दिए, पर निदा का बाप ना माना। उल्टा अकड़ दिखाने लगा और मुझे बेगैरत कहा कि मैंने अपनी मोहब्बत चंद पैसों में हार दी। बस गुस्से में गन निकाल ली मैंने। इस एहरान अफरीदी ने मुझसे निदा वैसे भी छीन लेनी थी। ये तो मेरी अक्लमंदी थी कि पैसा और औरत को बटोर लिया इस एहरान अफरीदी नामी मरदूद से। मेरा निदा के बाप को मारने का कोई इरादा न था। और इस निदा ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह वो हैरान अफरीदी हो सकता है। अब वो यशमा इस निदा की खुदकुशी को भी कत्ल बनाने पर तुली है और मुझे कातिल। बाबा मैं बता रहा हूँ, अगर वो औरत पीछे ना हटी तो मेरे हाथों जाया हो जाएगी। असूलन उसका लाला उसे मेरे आगे जुए में हार चुका है, और मुझे किसी का बाप भी यशमा अफरीदी को उठवाने से रोक ना सकेगा। तैमूर खान ने फंकारते हुए जैसे अपनी सारी कहानी अपने बाप के आगे उगल दी। निदा को तू जुए में हारने वाला होता कौन था बदबख्त? ना वो बीवी थी तेरी, ना बहन। मंग थी कुत्ते वो तेरी। लानत है तेरी मोहब्बत पर। और वो कमीना हैरान अफरीदी, इसे तो ठीक सजा मिली। फिर इलाके की कई औरतें और हत्ता कि उसकी अपनी बहन उसके शर से बच गई। यशमा से इस मामले में मुझे अभी बात करनी होगी। वो कागज ला कर दे मुझे, जिस पर लिखा है कि यशमा को उसके भाई ने तेरे आगे हारा। लेकर आ तैमूर। अजीज खान का बस ना चला, अपनी बंदूक की सारी गोलियां इस गंदी औलाद में गाड़ दे। तैमूर जितना बड़ा गुंडा हो, वो अपने बाप से बहरहाल डरता था। तभी इसने अपने आदमी को इशारा किया। जुए में हारने वाली चीजों की एक रसीद बनाते थे वो लोग, जिस पर दूसरे शख्स के दस्तखत होते थे। बस ऐसी ही रसीद तैमूर खान ने भी अजीज खान के सुपुर्द कर दी। अगर यशमा ना मानी, फिर देखते हैं क्या करना है। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से बाहर मत निकलना तू तैमूर खान, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अजीज खान ने वो दस्तावेज लिया और हशूनत भरी निगाहें तैमूर पर डालता हुआ अपने लोगों के हमरा निकल गया, जबकि अजीज खान वहां से सीधे निगहबान रवाना हुए थे। वो यशमा को हर चीज बताकर अपने बेटे का बचाव चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता यशमा का इंसाफ पूरे इलाके में मशहूर है। तैमूर खान का बचाव तो किसी सूरत मुमकिन ना था। जबकि कब्रिस्तान से वापसी पर यमाने और गुल निगहबान आई थी। जोहरा ने उन्हें यशमा के ऑफिस लाकर बिठाया था, जबकि गुल भी बाहर चली गई थी। यहाँ उसकी बहुत सी औरतों से दोस्ती थी। यमाने, मिलना ही आप अपने पोते से। वो ऑफिस में दाखिल हुई तो यमाने को देखकर उसकी उदासी कुछ जायल हुई। यमाने काउच पर बैठे बैठे अपनी बाहें खोल गईं, तो यशमा फौरन से उनकी बाहों में आस समाते बैठी। हाँ मिलाई, पर दिल का भारीपन जायल नहीं हुआ यशमा। पता नहीं उसकी कब्र के इर्द गिर्द अजीब सी हरारत महसूस हुई मुझे।
यमाने का ऐसा दर्दनाक लहजा महसूस करे यशमा भी घबरा कर उनके चेहरे को देखने लगी। कब्रिस्तान में वैसे ही कुदरती गरमाइश होती है यमाने, ऐसा मत सोचें। मैंने अपने सारे हक माफ कर दिए थे लाला को, अल्लाह से उनकी मगफिरत भी मांगती रहती हूँ। यशमा ने उन्हें तसल्ली देनी चाही पर न जाने क्यों यमाने की रूह बेचैन थी। तुम जैसी बहनें अल्लाह सबको दे मेरी जान। यमाने ने खुद ही नर्म मुस्कुराहट लिए यशमा का माथा चूमा, तभी उनकी नज़र सामने ग्लास मेज पर रखे कार्ड पर गई तो यमाने अफरीदी मुतवज्जा हुई। ये किसका कार्ड है यशमा? यमाने ने वो कार्ड उठाकर बस एहरान के नाम को पढ़ते परेशानी से सवाल किया तो ना चाहते हुए भी यशमा को अमीर एहरान का अपने सर पर हाथ रखना याद आकर मुस्कुराहट बख्श गया कि आलमीन एसोसिएशन के सीईओ अमीर एहरान यूसुफजई का कार्ड है। मुझे अपने कुछ अच्छे कामों में शामिल करना चाहते हैं, आज मिलने भी आए। बहन जैसी इज्जत दी, मेरे सर पर हाथ भी रखा यमाने और मुझे कहा कि निदा वाले मामले में मेरी मदद करेंगे और ये भी कि मैं उन्हें लाला कहूँ। यशमा की यह आसूदा मुस्कुराहट देखते यमाने भी जख्मी सा मुस्कुरा दी। अच्छा आदमी है यानी, मैंने पहली बार नाम सुना। तुमने फिर से लाला कहा? यमाने का लहजा हफीफ से दर्द में था। यशमा ने अभी अपना भाई खोया था, तभी यमाने उसका दर्द मद्धम करने की कोशिश में थी। नहीं, कैसे कह दूं कि बस एहरान अफरीदी का हक है। यशमा की आंखों में हफीफ सी नमी घुली। नहीं, ये एक और इंसान का भी हक है यशमा कि तुम इसे लाला या बाई कहो। यमाने को लगा अब यशमा को ये बात बताना अहम है ताकि वो खुद को इतना भी अकेला ना समझे। यशमा ने घबराकर यमाने के चेहरे को देखा। क्या मतलब यमाने? इन समंदरी आंखों में तिरगी चली आई। यशमा की आवाज भी जैसे लरज कर दबने लगी। तुम्हारी माँ रुबाब की तुम्हारे बाबा से पहली शादी नहीं थी यशमा, वो पहले कहीं और ब्याही थी। एक बेटा भी था मगर वो लोग बहुत जालिम थे। बहन बेटियों का जानबूझकर दम घोटना उन्हें अच्छा लगता था। एक दोस्त के जरिए मेरी मुलाकात रुबाब से हुई तो इसने मुझे कहा मैं उसकी और उसके बेटे की इन जालिमों से जान छुड़वाऊं, क्योंकि मैं अपने तई औरतों की हर मुमकिन मसाइल सुनती और हल करती थी बिना हवेली में किसी को पता लगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके रुबाब की मुश्किल तो हल की, पर उसका शौहर उसे उसका कुछ साल का बेटा देने पर राजी ना हुआ और तलाक थमाकर घर से निकाल दिया। मैं एहसास जुर्म में मुब्तला हुई कि मैंने रुबाब को उसका बच्चा देना था। फिर इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने उसकी शादी अपने बेटे सुफियान से करवाई। रुबाब बहुत खूबसूरत थी तो वो फौरन मान गया कि बैठे बिठाए इतनी हसीन और सुघड़ औरत मिली और सुफियान को उसकी तलाक से भी कोई मसला ना था। रुबाब अपने पहले शौहर से हमेशा पिटी थी तो सुफियान जैसा उसके हुस्न पर मरता, हर वक्त प्यार जताता मर्द उसे जिंदगी की तरफ ले आया, लेकिन वो सब भूल गई। अपने बेटे को याद करती रही और कहीं ना कहीं उसके दिल को खाने की वजह भी उसके पहले बेटे की जुदाई बनी, जो उसके पहले शौहर ने उसे दोबारा देखने भी ना दिया। फिर जब रुबाब और सुफियान के यहाँ पहला बेटा हुआ तो रुबाब ने उसका नाम अपने पहले बेटे के नाम पर रखा। फिर अगले ही साल मेरी ये शहजादी भी आ गई हमारे पास, लेकिन रुबाब के दिल को लगा उसके पहले बेटे से जुदा होने का दुख उसे दिल का मरीज बना गया और यूं बहुत जल्द रुबाब तुम दो को और मेरे सुफियान को छोड़कर चली गई। अगर रुबाब जिंदा रहती तो मेरा सुफियान कभी मजीद ना खराब होता। जितने साल वो रुबाब के साथ रहा उसने हर बुरा काम छोड़ दिया था, लेकिन रुबाब के जाते ही वो फिर बुरा बन गया। यमाने चुप हुई तो यशमा जैसे अपनी जगह पथरा कर रह गई। इसने बाकी तो कुछ सुना ही ना था, बस उसकी माँ का पहला बेटा भी हैरान है यही दिमाग की चोलें हिला गया। क्या मतलब अम्मा जान के पहले शौहर के बेटे का नाम भी हैरान था यमाने? यशमा की आवाज ये कहते लरज कर रह गई। आंखों में जैसे तकलीफ का पहाड़ उतर आया। जी जनाब, तो छोटी सी एपिसोड दी है, मैंने कहा भाई आपको गैप ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, तो छोटी है क्योंकि संडे है तो मैंने जितना मेरे पास टाइम था मैंने आपको लिख कर दे दी है। तो असल एपिसोड तो जाहिर है कल आएगी, कल मेन एपिसोड होगी, तो आज इसे एंजॉय करें। कल हम मिलते हैं अपनी रेगुलर धमाकेदार एपिसोड के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये छोटा-सा क्यूट सा संडे सरप्राइज़ कैसा लगा? तो मिलते हैं कल मंडे को, मंडे धमाका एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।